Good morning students. Today we will start lesson 13 our Indian music stories and anecdotes. भारतीय संगीत और उसके उपाख्यान. उपाख्यान में सब स्टोरी टाइप. एनिकोडोट्स का मतलब होता है उपाख्यान यानी कि सब स्टोरी टाइप आर्टिकल्स. The history of Indian music is full of stories and anecdotes. The origin of music and fine art is in itself a story. Brahma made the whole universe and filled it with all sorts of beauty and charm. But he still felt sad. His wife Saraswati helped him and gave the people music and arts. We feel enchanted when we hear the soul-stirring music of our musician. The chapter deals with the story of Akbar and his court musician तानसेन. ये जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर भारत के म्यूजिक का बहुत प्रमुख इतिहास रहा है, यानी भारत की सभ्यता के अंदर संगीत का बहुत बड़ा स्थान रहा है. म्यूजिक की स्टोरी के लिए ये जो इसका ओरिजिन है एक बहुत अच्छी कला मानी जाती है संगीत को भारत के इतिहास में. ब्रह्मा ने हॉल यूनिवर्स को बनाया था और उसके अंदर ब्यूटी और चार्म डाला था, लेकिन वह फिर भी खुद को सैड फील कर रहे थे. उसके पीछे रीजन ये था कि उन्होंने ब्यूटी एंड चार्म तो डाल दिया था, लेकिन लोगों में कोई भी क्रेज नहीं था, कोई होप नहीं थी. इस कार्य में उनकी वाइफ सरस्वती ने उनकी हेल्प की और लोगों को म्यूजिक और आर्ट्स प्रोवाइड किया. इससे लोग क्या करने लगे, इंचेंटेड यानी जादू फील करने लगे. जब वो म्यूजिक को सुनते तो उन्हें जादू सा फील होता, वो अपनी सारी परेशानी भूल जाते और अच्छा फील करते. ये जो स्टोरी है ये अकबर और उसके कोर्ट म्यूजिशियन तानसेन की है. तानसेन बहुत बड़े संगीत सम्राट कहे जाते हैं. ये अकबर के कोर्ट में नवरत्नों में से एक रत्न थे. द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विद स्टोरीज एंड एनिकोड्स. तो भारत का इतिहास है वो संगीत की कहानियों से और उसके उपाख्यानों से भरा हुआ है. Why the one origin of music and other fine arts is in itself a story? वे क्यों नहीं हो, क्योंकि जो भारत के संगीत की जो उत्पत्ति है वो ही एक बहुत सुंदर कहानी है. द क्रिएटर ब्रह्मा जो क्या है क्रिएटर है, संरचनाकार है. मेड दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को बनाया. He created a variety of wonderfully beautiful and enchanting things. और उन्होंने बहुत ही सुंदर आश्चर्यजनक चीजें बनाई. He created the majestic mountain range, the thundering waterfalls and the giant forest trees and also the nimble deer, the colorful peacocks and the exquisite flowers. ब्रह्मा ने बहुत सारी संरचनाएं बनाई जिनमें सुंदर सुंदर पहाड़ पर्वतों की श्रृंखलाएं, थंडरिंग वाटरफॉल्स, विशाल जंगल्स, उनमें विशाल बड़े बड़े पेड़, प्यारे प्यारे हिरन्स वगैरह उसने ये सब बनाया. साथ में कलरफुल पीकॉक्स वगैरह भी बनाए. ही फिल्ड हिज क्रिएशन विद ब्यूटी चार्म एंड स्प्लेंडर. और उसने अपनी क्रिएशन के अंदर ब्यूटी चार्म और स्प्लेंडर फिल किया. बट ही वॉज सैड, लेकिन वह फिर भी सैड थी. His consort सरस्वती asked him the reason for his sadness. और उसकी जो कॉन्सर्ट यानी उसकी पत्नी सरस्वती ने उनसे पूछा कि क्या रीजन है, वो इतने उदास क्यों है, इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं बनाई है फिर भी वो उदास फील क्यों कर रही हैं. ब्रह्मा said, "It is true, I have created all the wonder and charm and showered beauty everywhere." ये सत्य है कि मैंने ये सुंदर सुंदर संरचनाएं बनाई हैं, इनमें मैंने चार्म और ब्यूटी डाली है. बट वॉट इज इट्स यूज, लेकिन इनका क्या यूज है. माई चिल्ड्रन द ह्यूमन सोल्स सिंपली पास देम बाय, दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड. वो बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे ह्यूमन के जो मनुष्य है उनकी आत्मा यानी जो मनुष्य है वो सिंपली अपनी लाइफ पास कर रहे हैं, उनमें इस सुंदरता के प्रति कोई भी सेंसेशन नहीं है, कोई भी संवेदना प्रकट नहीं हो रही है. तो मैंने इतनी सुंदर संरचनाएं बनाई, उनका क्या फायदा. इट सीम्स टू हैव बीन वास्ट ऑन देम, दिस क्रिएशन सीम टू बी पर्पसलेस.
ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी चीजें उनके लिए वेस्ट है और ये उनके लिए पर्पसलेस है, उद्देश्यहीन शो हो रही है। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग एंड टोल्ड हिम, सरस्वती ने उनकी फीलिंग समझी और बोली, वेल लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, अब मुझे अपना सहयोग करने दो आपके इस विशाल कार्य में। यू हैव क्रिएटेड ऑल द ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आपने सारी ब्यूटी बना दी और उसके अंदर स्प्लेंडर भी फिल कर दिया। आई शेल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन द पावर टू रेस्पॉन्ड, टू अप्रिशिएट एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम, अब मैं क्या करूंगी, इस क्रिएशन के अंदर पावर दूंगी रिस्पॉन्स का, अप्रिशिएट प्रशंसा का, और अपलिफ्टेड ऑफ देम, और उन्हें इस शौक से ऊपर उठाऊंगी, यानी उनके अंदर में ब्यूटी का चार्म प्रोड्यूस करूंगी, ऐसा पावर मैं उनमें डालूंगी। आई शेल गिव देम म्यूजिक, मैं उन्हें क्या प्रोवाइड करूंगी, म्यूजिक प्रोवाइड करूंगी, एंड अदर आर्ट्स विच विल ड्रॉ आवर फ्रॉम डीप विद इन देम the capacity to respond to the majestic splendor and exquisite charms and wondrous beauty of all creation, मैं उन्हें संगीत दूंगी जिससे वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे अपने डीप, जो उनके दिल के अंदर जो भी रिस्पॉन्स है वो सारी कैपेसिटी बाहर निकलेगी और उनके अंदर एक जादू सा फील होगा और वह इस संसार की जितनी भी ब्यूटी है उस सबको वो फील करेंगे। द ग्रेट म्यूज देन gave us music and the other fine arts, और इस ग्रेट म्यूज ने, यानी कि जो म्यूजिशियन है उसने म्यूजिक प्रोवाइड किया और अन्य आर्ट्स भी प्रोवाइड किए, इन द होप दैट थ्रू देम मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ द डिवाइन इन हिज मैनिफिकेशन, ताकि वह व्यक्ति उस होप को फील कर सके, उस पवित्र डिवाइन आत्मा को फील कर सके और उसके जादू को फील कर सके। ए स्ट्रेंज स्टोरी, एक आश्चर्यजनक अजनब स्टोरी, बट इट हैज ए ग्रेट मोरल, लेकिन इस स्टोरी में एक बहुत ही ग्रेट मोरल है। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड इज दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू अदर, ये बिल्कुल सत्य है, बेसिक सत्य है कि जो इंडियन आर्ट है वह ट्रू आर्ट के ऊपर डेवलप है और इसको कभी भी बनाया नहीं जा सकता। इट कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन इरिटेबली इनर उर्ग, ये एक स्ट्रॉन्ग डिजायर का नतीजा है, एक स्ट्रॉन्ग विश का नतीजा है कि ये म्यूजिक बाहर आया। वी हियर ए सॉन्ग ऑफ त्यागराजा एंड आर द इंथ्रिल्ड, हम जब ये म्यूजिक सुनते हैं तो हम उनमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। वी सी ए मैजेस्टिक टेम्पल टावर एंड गेज ऑन इट विद वंडर, हम जब मैजेस्टिक टेम्पल संगीत के बड़े बड़े मंदिर देखते हैं तो हमें ताज्जुब होता है। वी सी सम ऑफ आवर एलिशियन स्कल्पचर, और जब हम ये मूर्तियां देखते हैं, स्टोन और वुड से बनी हुई प्राचीन मूर्तियां देखते हैं तो हमें थ्रिल्ड फील होता है, सस्पेंस फील होता है। बिहाइंड ऑल सच वर्क ऑफ आर्ट इज ग्रेट स्पिरिचुअल वर्क, इनके पीछे एक बहुत ही महान विशाल इच्छा थी ताकि इनकी क्रिएशन हो सके। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस poured their devotion into the shape of such exquisite works of art. It was an art of self-affecting dedication. और ये जो हमें मंदिरों में बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां दिखती हैं उनको बनाने के लिए व्यक्तियों ने क्या किया, अपनी पूरी श्रद्धा भावना भक्ति उनमें फील कर दी ताकि ये इनका कार्य इतना सुंदर और प्रभावी प्रकट हुआ। ये स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट। ये स्टोरी तानसेन की है जो अकबर का एक बहुत ही बड़ा संगीतज्ञ था। विच इलुस्ट्रेट दिस पॉइंट विविडली, और इसको उन्होंने अपनी जिज्ञासा को बड़े ही शांत किया। तानसेन वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। तानसेन बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे और अकबर को उनके म्यूजिक का बहुत शौक था। वन डे व्हेन तानसेन वॉज इन particularly good form, अकबर went into एक्सेट्री एंड आस्क्ड हिम। एक बार जब तानसेन अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो अकबर उनके पास गए और उन्हें पूछा
What is the secret of this sweet concord of notes which takes me out of this world and transports me to divine regions? ये क्या राज है इतनी मीठी धुन का, इतने मीठी संगीत के जो नोट्स है उनमें का क्या राज है कि ये मुझे विश्व से बाहर निकाल देती हैं और मेरे अंदर पवित्र भावना डाल देते हैं, धार्मिक भावना प्रकट करते हैं। I have not heard anyone else who can thus cast a spell of magic and make a slave of our hearts. मैंने इस तरह का म्यूजिक आज तक नहीं सुना जो मेरे हृदय में जादू पैदा कर सके और मुझे अपना दास बना सके। इट मीन्स मुझे संगीत का दास बना सके, मेरे हृदय को अपने बस में कर सके। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तानसेन तुम बहुत ही वंडरफुल हो। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, उस महान दरबारी ने रिप्लाई किया, सर आई एम ओनली ए हम्बल प्यूपिल ऑफ माई मास्टर। श्रीमान मैं अपने मालिक का एक केवल विनम्र शिष्य हूँ। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थी। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रिक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक ग्रीस एंड चार्म्स। मेरे अंदर तो अपने मास्टर यानी मेरे मालिक का टेक्निक का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। उनकी जो तकनीकी है, ग्रेस है, उनकी आवाज में जो चार्म है, उसका कुछ पोर्शन भी मेरे अंदर नहीं है। What am I beside him whose music is a rhythmic flow of divine harmony? मैं क्या हूँ उनके सामने? उनका तो जो म्यूजिक है वो बहुत ही रिदमिक होता है, यानी लय ताल से भरा हुआ होता है। उनके संगीत में ब्यूटी और चार्म होता है जो बड़ी ही मधुर ध्वनि से ही निकलता है। What? क्या? The emperor cried. Is there one who can sing better than you? क्या ऐसा कोई है जो तुमसे बेटर गा सकता है? Is your master such a great expert? क्या तुम्हारे मास्टर इतने ग्रेट है, इतने एक्सपर्ट है? I am but a pygmy by my master's side, said तानसेन। तानसेन ने कहा कि मैं केवल अपने मालिक का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। अकबर वॉज ग्रेटली इरिटेट, अकबर बड़े ही इरिटेट हो गए उसको जानने के लिए। ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास, वह हरिदास को सुनना चाहते थे। बट एम्पेरर थ्रो ही वॉज ही कुड नॉट गेट हरि सिंह इन हिज कोर्ट, लेकिन वह राजा होते हुए भी हरि सिंह को अपने महल में नहीं बुला सकते थे, दरबार में नहीं बुला सकते थे। सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज वेयर इन हिज आश्रम ड्वेल्थ द स्वामी। इसीलिए अकबर और तानसेन हिमालय गए जहाँ पे स्वामी हरिदास का आश्रम था। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न अकबर, तानसेन ने अकबर को पहले ही वार्न कर दिया था कि डेट द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड टू, कि स्वामी जी केवल तभी गाएंगे जब वो गाना चाहते हैं, यानी अगर आप उन्हें आदेश देंगे तो वो गाना नहीं गाएंगे। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, कई दिनों तक वह आश्रम में रुके। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी ने गाना नहीं गाया। देन वन डे तानसेन sang वन ऑफ द सॉन्ग taught by the स्वामी and deliberately introduced a false note। तो एक दिन तानसेन ने स्वामी जी के द्वारा सिखाया हुआ एक गीत गाया, लेकिन उन्होंने उसको गलत उच्चारण किया, उसके जो संगीत का जो सुर था उसको उन्होंने गलत बोला। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सैंड, और जैसे उन्होंने गलत सुर गाया स्वामी जी के ऊपर एक तत्कालिक इलेक्ट्रिक प्रभाव हुआ, यानी वो चौंके। हिज एथेस्टिक नेचर रिसीव्ड ए रूड शॉक, उनके जो आस्थावान नेचर था यानी उनका जो संगीत का जो प्रभाव था, उन्होंने इसको पहचाना, झटके को पहचान लिया। ही टर्न टू तानसेन, वह तानसेन की ओर टर्न हुई एंड रिब्यूक्ड हिम, और उसे डांटा। सेइंग व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हो गया तानसेन? दैट यू ए पीपल ऑफ माइन, तुम मेरे शिष्य हो। शुड कमिट सच ए ग्रेट ब्लंडर, तुम इस तरह की गलती कर चुके हो। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, और उन्होंने सही से गाना शुरू किया। द मूड कम अपॉन हिम, उनका गाने का मूड बन चुका था। एंड एनवलप्ड हिम एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, और उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली म्यूजिक में डुबो दिया। विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, और जिसने अर्थ और हेवन को भी म्यूजिक में लपेट लिया था। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ इन द शेयर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक,
और अकबर और तानसेन भी इस सुमधुर संगीत के अंदर अपने आप को भूल चुके थे। इट वॉज द यूनिक एक्सपीरियंस, ये एक शानदार एक्सपीरियंस था। When the music stopped, जब म्यूजिक स्टॉप हुआ, अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, अकबर तानसेन की ओर मुड़े और बोले, यू से यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम हिज सेंट एंड येट यू सीम टू हैव मिस द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल। तुमने कहा कि तुम इस संत से म्यूजिक सीख चुके हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो ये चार्म भूल चुके हो। यू सीम टू बी बट चाफ बिसाइड दिस सोल स्टीरिंग म्यूजिक, लेकिन यहाँ तो ये जो आत्मा को प्रभावित करने वाला म्यूजिक है। इट इज ट्रू सर, ये सत्य है तानसेन। इट इज ट्रू दैट माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ द लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर। तानसेन बोल रहे हैं कि मेरा म्यूजिक केवल लकड़ी के जैसे यानी निर्जीव बन चुका है, जिसमें कोई भी जीवन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लिविंग के लिए मास्टर की आज्ञा के अनुसार गाता हूँ। बट देन देयर इज द डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस, आई सिंग टू द एम्पेरियर्स बाइडिंग, मैं राजा के आज्ञा में बंधा हुआ गाता हूँ। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैन्स बाइडिंग, लेकिन मेरे मालिक किसी की आज्ञा में बंधे हुए नहीं गाते। बट ओनली व्हेन द प्रमोटिंग कम्स फ्रॉम हिज इंटरमोस्ट सेल्फ, लेकिन जब उनके अंदर से आवाज आती है तभी वो गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, और यही रीजन है कि उनमें डिफरेंस है। यानी इस स्टोरी में ये हमें मॉरल मिल रहा है कि म्यूजिक हमारी आत्मा से जो निकलेगा, बिना किसी बाउंडेशन के निकलेगा, वही इफेक्टिव होगा। अगर हम किसी से बंद के डर के म्यूजिक गाएंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।